अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है वैसा काम किसी ने आज तक किया ही नहीं। नोटबंदी की, विदेश में जितना भी काला धन हमारा छुपा हुआ था, और वो आज धन जो है जिस वजह से हमारा भारत जो है कितना विकसित होता जा रहा है। और हमारे भारत के अंदर आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से विकसित हो रहा है भारत। सर, राहुल गांधी आने वाले 20 साल में भी डिजर्व नहीं करते हैं प्रधानमंत्री बनने का। वो कैंडिडेट ही नहीं है प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के। भारत की जनता जो 140 करोड़ है उनके कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के। वो तो ओपोजिशन लीडर भी बनने के लायक नहीं है। ना तो उनके पास बात करने की सेंस है, ना उनके पास कोई पॉलिटिकल सेंस है, ना भाषण देना आता है उनको, कुछ भी नहीं आता। कुछ सीखा नहीं उन्होंने अपने एंसेस्टर से, अपनी दादी से, अपने पिताजी से, अपने नाना से, कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने। तो ये जो जितने भी घुसपैठिया है, रोहिंग्या मुसलमान सब है, जितने भी जिन्होंने हल्द्वानी में ये उत्तराखंड में ये कब्जा करके रेलवे की जमीन को कब्जा किया हुआ है, जगह जगह सड़क के बीचों बीच मस्जिद बना देते हैं, तोलिया रख करके बोल देते हैं ये कब्र है। ये सब पहले तो हटना चाहिए, और जो सरकार करे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। देश विरुद्ध अपनी मानसिकता रखते हैं, देश को डिस्टर्ब करना, प्रोग्रेसिव मोड पे देश जा रहा है तो उसको रोकना। तो उनको क्यों पता नहीं चल रहा है किस दिशा में वो जा रहा है, देश का माहौल क्यों खराब कर रहा है। उपद्रवी, पत्थरबाजी और जितने कट्टरपंथी है और वामपंथी, उनको समझ लेना चाहिए देश सही दिशा और दशा में जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो कितने भी रोड़े डाल दे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाबा का बुलडोजर कैसे यूपी में चला है, ऐसे सब जगह चलेगा। देखो, यूसीसी की शुरुआत हुई उत्तराखंड से, देवभूमि, संतों की भूमि, योगीज द रिलीजियस एपिसेंटर ऑफ इंडिया, हिंदू धर्म के आस्था का केंद्र है वहाँ पर, मंदिरों की भूमि। तो एक वहाँ से काम होना, पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आगे भी अलग अलग स्टेट में यूसीसी लागू होगा। तो इनको क्या लग रहा है कि बताए अब हमारे पे क्यों आँच आ रही है। 500 साल को आपको सनातन को प्रचारित किया, आपने कब्जे में रखा, कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म में आपके इतिहास। बरेली में जो है अब जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं, वो कुछ भी कर, मौलाना उनकी जो मंशा है, जो देश हित की बात नहीं है, उनपे वो सही नहीं आगे जाने वाले, और उनपे रोक लगाई जाएगी। यूपी में तो उनका कोई कांड चलने वाला नहीं है, यूपी में तो चलेगा तो बाबा और बुलडोजर। अच्छा, क्या कहेंगे सर हल्द्वानी घटना को लेकर, कि जैसे अदालत के आदेश पर एक मस्जिद जो है, अवैध मस्जिद था, उसको तोड़ने गई, वहाँ पर जो है वहाँ के लोकल लोगों ने उस पर उपद्रव किया, पथराव किया, आगजनी किया। जिस तरीके का ये तांडव करने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर, आम व्यक्ति को आप किस तरीके से देखेंगे, जो वहाँ आसपास के लोग होंगे उनके साथ किस तरीके का व्यवहार होता है। इसलिए इनकी कमर तोड़ने की आवश्यकता है, इनके मंसूबों को। जिस तरीके जम्मू कश्मीर में जब हमने नेताओं को देखा कि वो उनको नजरबंद किया गया, तो सारे पत्थरबाज चले गए, सारे दंगाई चले गए, सारे रात के दिन के धरना प्रदर्शन सब खत्म हो गया ना। तो जो इनके लीडर्स हैं उनकी कमर तोड़ने की जरूरत है। अच्छा, एक्चुअली जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा था, रोज पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन जैसे ही फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ी गई, जैसे ही पॉलिटिशियंस की बैकबोन तोड़ी गई, सारे दंगाई, सारे पत्थरबाज गायब हो गए। वैसे ही एक सिस्टमेटिक तरीके से तमाम जो इस तरीके की साजिश में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, बैकफायर मारने वाले लोग हैं, सबकी बैकबोन तोड़ करके सुरक्षित माहौल देना। दूसरा, मुस्लिम कम्युनिटी को एक स्पष्ट संदेश देना है कि ये अरब की दुनिया के हिसाब से भारत नहीं चलेगा, इसका ख्वाब देखना छोड़ दे, इंसान बन जाओ, इंसान की तरह रहो। अगर इंसानियत छोड़ दोगे तुम, किसी बच्चे के ऊपर खरोच आया तो बराबर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मुसलमान अपना दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दें। क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक में है और सत्ता पक्ष और विपक्ष भी अपने अपने विचारों के साथ लोगों के बीच में जा रहा है, क्या लगता है 24 में पीएम किसको बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी। क्यों बनना चाहिए नरेंद्र? उसके अलावा ऑप्शन है कोई? आप बताओ, कोई ऑप्शन है? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए। हाँ, तो आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आप बताओ। हम ऑप्शन है कोई भाई, ऑप्शन है। अरे विपक्ष भाई,
महागठबंधन बना उसमें बहुत सारे। अरे भैया, नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत के लिए किया है वैसा काम किसी ने आज तक किया ही नहीं। नोटबंदी की, विदेश में जितना भी काला धन हमारा छुपा हुआ था, और वो आज धन जो है जिस वजह से हमारा भारत जो है कितना विकसित होता जा रहा है। और हमारे भारत के अंदर आज आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से विकसित हो रहा है भारत। और आज हमारा भारत जो है, अगर 2024 के अंदर हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो है श्री नरेंद्र मोदी जी अगर दोबारा से प्रधानमंत्री तीसरी बार बन जाते हैं, तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो सुपर 3 इकोनॉमी है उसके अंदर उनका नाम आ जाएगा। यहीं पर राहुल गांधी कहते हैं युवा बेरोजगार है और आप जो है सुपर 3 में लगे। राहुल गांधी से पूछिए, जब 10 साल उनके मम्मा की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, सत्ता में बैठे थे, तो कितना भारत जोड़ा था, कितना भारत के साथ न्याय किया था, कितना उजाला भारत में आया था। सब जगह लूट मार, बेईमानी, घोटाले, बर्बादी देश की दुनिया ने देखी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उससे पहले पूरी दुनिया में बम बम हो रहा था। लेकिन जैसे ही इन कांग्रेसियों को सत्ता मिली, देश गर्त में गया, अंधकार में गया, घोटालों की भेंट चढ़ा। और तो और हमारे देश के प्रधानमंत्री को कोई महिला प्रधानमंत्री कहता था, कोई कुछ कहता था, फैसले कोई और लेता था, प्रधानमंत्री कोई और था, फिर भी देश गर्त में ही गया, किसी लायक देश को छोड़ा नहीं था। क्या कहना चाहिए सर? राहुल गांधी आने वाले 20 साल में भी डिजर्व नहीं करते हैं प्रधानमंत्री बनने का। वो कैंडिडेट ही नहीं है प्रधानमंत्री के, क्योंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं प्रधानमंत्री के। भारत की जनता जो 140 करोड़ है उनके कैंडिडेट नहीं है प्रधानमंत्री के। वो तो ओपोजिशन लीडर भी बनने के लायक नहीं है। ना तो उनके पास बात करने की सेंस है, ना उनके पास कोई पॉलिटिकल सेंस है, ना भाषण देना आता है उनको, कुछ भी नहीं आता। कुछ सीखा नहीं उन्होंने अपने एंसेस्टर से, अपनी दादी से, अपने पिताजी से, अपने नाना से, कुछ भी नहीं सीखा उन्होंने। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आप कह रहे हैं कुछ आता ही नहीं उनको, कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर रखे। आपने देखा हल्द्वानी में वहाँ का आरोप लगा रहे हैं लोग, बरेली में आपने देखा कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। सर कुछ नहीं आता राहुल गांधी को, बोलना तक नहीं आता, भाषण देना तक नहीं आता। एक ही झूठ को पकड़ के मीडिया के आगे बोलते रहते हैं। आज से 6 महीने पहले तक अडानी कर रहे थे, फिर वो कोई यात्रा लेकर निकल गए, भारत जोड़ो यात्रा। अब दूसरी न्याय यात्रा, पता नहीं कहाँ पे न्याय नहीं हो रहा है। भारत की जनता के साथ न्याय हो रहा है, खाली इन्हीं के साथ और ओपोजिशन के साथ भी न्याय हो रहा है कि उनकी चोरी पकड़ी जा रही है, उनके घोटाले खोले जा रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। यही दिक्कत है। राहुल गांधी ओपोजिशन लीडर भी बनने लायक नहीं है, ओपोजिशन का नेता भी बनने लायक नहीं राहुल गांधी। नहीं, कूड़ा कचड़े में डालने लायक हैं। 10 साल थी सत्ता में ना, क्या उखाड़ लिया, क्या बना लिया, क्या देश को दिखाया, क्या देश को दिलाया, किसी बच्चे को कौन सा सम्मान दिया, देश के किस हिस्से में तरक्की आई, मुझे बताएं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग। जब सब तरफ तुमने सत्यानाश ही पेल रखा था, तभी तो भारत के लोगों ने तुम्हें पेल के बाहर किया पार्लियामेंट से। वो तो कह रहे हैं कि तानाशाही है, तानाशाही चल रहा है इस समय। जो देश का मान सम्मान बढ़ रहा है, देश के लोग खुशहाल हैं, तो ये तानाशाही अच्छी है। उन चोरों से, डकैतों से, लुटेरों से, स्कैमरों से ये तानाशाही अच्छी है। कम से कम इस तानाशाही में चोर तो नहीं है, उचक्के तो नहीं है, देश को लूटने वाले तो नहीं, देश को बर्बाद करने वाले तो नहीं, देश का की इज्जत लूटवा करके अपनी जेब भरने वाले तो लोग नहीं है। ऐसा तानाशाह तो बहुत बढ़िया है। क्या नाम है? तरुण मालाकर। कहाँ के रहने वाले? कोलकाता। अच्छा, क्या लगता है 24 का चुनाव नजदीक में है, पीएम कौन बनेगा इस बार? एक ही है, एक ही नारा, एक ही। जब मोदी बनेगा दूसरा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। पश्चिम बंगाल से तो ताल ठोक रही है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी कुछ भी गए, ममता बनर्जी का कुछ नहीं आ रहा इस बार। ममता बनर्जी का 10 सीट से 15 सीट आएगा, इससे फालतू नहीं आएगा। 10-15 सीट आ जाएगा, ममता के आएगा। मोदी का यहाँ पे 25 सीट कम से कम आएगा इस बार। अच्छा, हाँ जी, क्लियर है कि मतलब 25 सीट आएंगे मोदी। लेकिन वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिक जो माहौल है वो गड़बड़ है। बनर्जी करवा है, वो उसका सांप्रदायिक ही काम ही है और कोई काम नहीं है। अच्छा, वो लोगों का लड़ाना है यार, कुछ नहीं है यार काम। ये खाली तो बोलते हैं दूधेल गाय, समझते हो? जो गाय दूध देता है उसका लात खाना भी अच्छा होता है। जो ममता बनर्जी यही बोलता है, जो गाय अगर दूध दे रहा है तो उनका वोट बैंक जो है वो लात भी मारे उनको सहन हो। बातें है। और मोदी जी का काम तो एक बार देश को जोड़ के चलो भाई। ये देश का इतना विकास हुआ, रोड में अब देखो, मतलब लोगों का देखो ना, अभी लोगों का चेहरा ही देख लो, सब मुस्कुरा रहा है, सब मोदी इतना से 10 साल से जो काम किया है। युवा बेरोजगार है, राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि
भारत महंगाई इतना ज्यादा है। महंगाई तो देखो समय के साथ साथ चलते रहेगा। पहले आपका सैलरी कितना था, अभी आपका सैलरी कितना हो गया देखो। रोजगार तो सब जगह ही है, रोजगार नहीं है। सर मेरा नाम मिथुन कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फरीदाबाद से। अच्छा, क्या लगता है जो उत्तराखंड में हल्द्वानी में जो घटना घटित हुआ, कोर्ट के आदेश पर वहाँ पर जो है प्रशासन गया, दंगा हुआ, और फिर बरेली में उस चीज को लेकर जेल भरो आंदोलन हो रहा है, क्या कहेंगे इस पे? इस पे मैं कहूँगा ये सबसे घटिया राजनीति है। सबसे पहले तो ये जो जितने भी घुसपैठिया है, रोहिंग्या मुसलमान सब है, जितने भी जिन्होंने हल्द्वानी में ये उत्तराखंड में ये कब्जा करके रेलवे की जमीन को कब्जा किया हुआ है, जगह जगह सड़क के बीचों बीच मस्जिद बना देते हैं, तोलिया रख करके बोल देते हैं ये कब्र है। ये सब पहले तो हटना चाहिए, और जो सरकार करे बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। जितने भी अतिक्रमण है सबको हटाना चाहिए, चाहे कोर्ट आदेश दे या ना दे। अगर वो इलीगल है तो उसे सिरे से खारिज करो और हटाओ, उसे तोड़ो, जेसीबी भेजो, बुलडोजर भेजो, पर तोड़ो, उसे हटाओ। यही तो कह रहे हैं कि भाई पुलिस को बंद कर दो, फिर अदालत बंद कर दो, जबरदस्ती सब हो रहा है। इन घुसपैठियों के चक्कर में, अवैध बसने वालों के चक्कर में हमने वहाँ जो अच्छे लोग हैं ना, उनका जीवन खतरे में डाल रखा है। तो जो अच्छे लोग हैं पहले उनके जीवन को हमें सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है। ये रोहिंग्याओं की, अवैध घुसपैठियों की, अवैध जमीन पे कब्जा करने वालों को तो साफ नहीं करेंगे तो आपने, आपकी सरकार ने, आपके नेता ने अच्छे लोग, ईमानदार लोग जिन्होंने बढ़िया तरीके से जीने का प्रयास किया है, उनकी जान माल को खतरा पैदा करते हैं।